मेरा जो क्वेश्चन है इसकी हम मोटिवेट होते, सपोज़ आपकी वीडियोस देखी या किसी से भी मोटिवेट हुआ इंसान, देन वी प्लान बिग, बट जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, हम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करें, बेसिकली दैट आई वांट टू नो, कि जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाए, कि हम नाउ आवर प्लानिंग इज बीइंग सक्सेसफुल। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसकी 3 लेयर्स है। एक है बॉडी, एक है इंटेलेक्ट, एक है इमोशंस। तीनों लेवल पे हमको काम करना होगा, तब जाकर के एक्चुअल में एनर्जी बनी रहेगी। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि एक टेबल है, उसके 3 पैर हैं। जैसे यहां पे टेबल है, इसके 3 पैर हैं। नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, अब देखना क्या है। सॉरी, टेबल नहीं देखी कभी। 3 पैर वाला आदमी होता तो देखते हैं, ठीक है। टेबल में क्या देखना है? तो 3 पैर वाली टेबल है, अगर एक पैर को हम हटा दे तो क्या होगा? गिर जाएगी, टेबल गिर जाएगी। सिंपल है ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन के 3 एस्पेक्ट्स है, 3 पिलर्स है। 3 में से एक पे भी अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो ये नहीं हो सकता है। पहला, आपकी बॉडी, यानी आपकी बॉडी आपका साथ देनी चाहिए। आपके अंदर इमोशनली आप बहुत ज्यादा चार्ज अप हुए पड़े हो, इंटेलेक्चुअली भी सारे प्लान्स रेडी है, बॉडी की वॉट लगी पड़ी है। क्या करोगे? नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल, नहीं कर पाओगे। उस वक्त कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है। तो हो सकता है ये जो आपका क्वेश्चन है, इसके 3 कॉजेज हैं। अब कौन सा है वो आपको खुद देखना है अपने लिए। किसी के केस में हो सकता है ये होगा, किसी के केस में वो, किसी के केस में कुछ और। अगर इन तीनों को बारीकी से आपने समझ लिया और तीनों को संभाल लिया तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ। ज्यादातर लोगों की एज के साथ साथ एनर्जी कम होती है, आपकी बढ़ेगी। तो अब ये कैसे होगा? नंबर 1, बॉडी। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। एज सिंपल एज इट मे साउंड, बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। तो आपकी जो ब्रेन की सेटिंग है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी 3 पिलर्स में से हम पहले वाले पिलर पे हैं, वो क्या है? बॉडी। यानी एक है पड़े रहने का मजा, लेकिन ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म में तो इसमें मजा है, नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी चलने के लिए बनी है, उसको आप उठा करके गैराज में रख दो, ऊपर से पानी बारिश है, वो जंग लग जाएगा, सड़ जाएगी पड़े पड़े। तो अब आपको क्या करना होगा? अभी आपको मजा आ रहा है कुछ ना करने में, अगर आपको कुछ करने में मजा आने लग गया, उसमें भी मजा है। नंबर 1, बॉडी। नंबर 2, इंटेलेक्ट, एंड नंबर 3 इज इमोशंस। पहले इंटेलेक्ट को देखते हैं, इंटेलेक्ट से क्या होता है। प्लानिंग इज द जॉब ऑफ द इंटेलेक्ट, एग्जीक्यूशन इज द जॉब ऑफ योर इमोशंस। इसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा आराम आराम से। व्हाट इज प्लानिंग? क्या इमोशन से प्लानिंग होती है? क्या मोटिवेशन से प्लानिंग होती है? क्या पॉजिटिविटी से प्लानिंग होती है? इनफैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप कोई प्लान बनाओगे तो बेकार प्लान होगा, क्योंकि आप उसकी एक ही साइड को देखोगे, दूसरी साइड को देखोगे नहीं। यानी आपने कोई बिजनेस प्लान तो बना लिया और उसमें सारी उस बिजनेस की पॉजिटिव साइड्स तो देख ली, रिस्क को देखा ही नहीं, तो क्या वो अच्छा प्लान है? इमोशनल नहीं हुआ जाता है प्लान बनाते वक्त। यानी हम कैसे सोचते हैं, बताना मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। जैसे हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो वहां पर हम कुछ ऐसी चीजों को उससे कनेक्ट कर देते हैं जिसका दूर दूर तक उस प्लान से कोई कनेक्शन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे को सब डिमोटिवेट करते रहते हैं। ये कौन सी ब्रेन आपकी एक्टिवेट हुई पड़ी है? इमोशनल ब्रेन या प्रैक्टिकल ब्रेन? इमोशनल ब्रेन। अभी इस स्टेज में ये जो सेकंड स्टेप है, यहां पे आपको इमोशंस को बीच में इंटरफेयर नहीं करने देना है। पूरी तरह से आप क्या कहोगे, बिल्कुल अनबायस्ड होकर के चीजों को देखना है। ऐसे देखना है जैसे आप अपने लिए नहीं, अपने किसी दोस्त के लिए प्लान बना रहे हो। चाहे आपका दोस्त है, उसकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम होती है? बाहर से दिखाते हो, क्योंकि नहीं दिखाओगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। अंदर से आपको क्या फर्क पड़ता है? ब्रेकअप हो गया, आपको तो अपनी दारू की पड़ी है। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा जो दोस्त है उसके साथ में क्या हो रहा है। ये सब सच है, झूठ है? तो ऐसे बनाओ अपना प्लान, सच को देखो और ऐसे बनाओ अपना प्लान। तो पहला स्टेप हेल्थ
दूसरा स्टेप प्लान, तीसरा स्टेप एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए आपको चाहिए एनर्जी। एनर्जी आती है इमोशंस से। इमोशंस को अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन, दैट इज एन इमोशन। विदाउट इमोशंस देयर इज नो एनर्जी। आपकी जो इमोशनल साइड है ना, या जो इमोशनल ब्रेन है, वहां पे लॉजिक काम नहीं करता है। लॉजिकली आपको जितना मर्जी पता हो कि ये करना गलत है, लेकिन जब इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं तो अपने आप ही हाथ वहां पर चले जाते हैं, या आप वहां पर खींचे चले जाते हो। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आपकी लाइफ को एक्चुअल में इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशंस बेसिकली क्या है, अगर सिंपल वे में देखा जाए, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं कुछ करके, जिसमें आपको अच्छा फील होता है। तो दीज इमोशंस हैव गॉट अ बायोलॉजिकल बेसिस। इसकी जो फाउंडेशन है वो बायोलॉजी है, इसलिए इतने स्ट्रांग है। इमोशंस को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका प्लान क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो। इमोशंस को जो करना है वो करेंगे। कैसे करते हैं? जैसी आदतें पड़ी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एंड डिसलाइक। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं है। अभी पसंद क्यों है? क्योंकि वो करने से कुछ अंदर रिलीज होता है, वो पसंद है। कोई भी बंदे को किसी भी तरह का एडिक्शन है, वो क्यों है? क्या उस चीज से एडिक्शन है? क्या दारू से एडिक्शन है? क्या नशे से एडिक्शन है? ना, उसकी वजह से जो अंदर होता है उससे एडिक्शन है। एंड दैट पर्सन वांट्स टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। इसको इमोशंस बोलते हैं।